दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि इतने लंबे समय तक स्वस्थ और जवान कैसे रहते थे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से सभी बातें समझ में आए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि अपने भोजन में ऐसे कौन कौन से तत्वों को शामिल करते थे जिसके कारण वह लंबे समय तक किसी बीमारियों से मुक्त रहते थे। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का खान पान क्या था। फर्स्ट नंबर पर है मूल। ऋषि मुनि हमेशा खाने में मूल अर्थात कई प्रकार के पौधों की जड़ों का उपयोग करते थे। जड़ों को खाने से उनके शरीर को आवश्यक विटामिन की पूर्ति होती थी और उनको बीमारियों से बचाव होता था। सेकंड नंबर पर है फल। आज हम कई प्रकार के फल खाते हैं पर ऋषि मुनियों को ताज़े फल खाने को मिलते थे। ताज़े फलों के खाने से उनके शरीर को ऊर्जा और न्यूट्रिएंट्स के अलावा फाइबर्स भी मिलते थे। थर्ड नंबर पर है आंवला। आंवला का उपयोग ऋषि मुनि खाने और औषधियों दोनों के रूप में क्या करते थे। आंवले से उनकी त्वचा स्वस्थ रहती थी और उनके बाल भी लंबे समय तक काले रहते थे। फोर्थ नंबर पर है शहद। जंगलों में रहने के कारण शहद ऋषि मुनि के खाने में आता ही था, क्योंकि जंगल में शहद प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसीलिए ये उनके खाने का अहम हिस्सा था। एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में शहद कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा भी करता है। फिफ्थ नंबर पर है दूध। अभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में गाय जरूर पालते थे और प्रतिदिन दूध पीते थे। इससे उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी और बीमारियों से भी रक्षा होती है। सिक्स्थ नंबर पर है घी। प्राचीन समय में सिर्फ देसी गाय ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी और देसी गाय का घी का सेवन प्रतिदिन करते थे। घी से उन्हें जरूरी फैट और एनर्जी मिलती थी और इससे उनकी त्वचा दमकती रहती थी। सेवंथ नंबर पर है दही। दही भी ऋषि मुनि के प्रतिदिन के खाने में ज़रूर शामिल होता था। दही से डाइजेशन अच्छा होता था और पेट की बीमारियों से सुरक्षा होती थी। और एट्थ नंबर पर है सब्जियां। ऋषि मुनि के भोजन में अधिकांश भाग हरी पत्तेदार सब्जियों का होता था। सब्जियों के कारण उन्हें जरूरी विटामिन और मिनरल्स के साथ